एक बेलनाकार बर्तन जो किसी द्रव में सीधा अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर यदि तैर रहा है, तब बर्तन को थोड़ा सा यदि हम दबा दें, उस पर भार लगाकर नीचे अगर छोड़ दिया जाए तो उसकी गति किस प्रकार की होगी इसे हमें बताना है, जबकि उस गति के अनुसार उसके दोलन काल के सूत्र की व्युत्पत्ति हमें इस प्रश्न में करनी है। जिसके लिए यदि हम पहले इसके आरेख को देखें, तब आरेख के अनुसार हमने एक बर्तन की कल्पना की है, जहाँ बर्तन जिसका घनत्व रो है, जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। इस स्थिति पर यह कुछ किसी द्रव जिसका घनत्व रो1 हो, उस पर यदि उसे डाला जाता है किसी द्रव पर, वह सीधे तैरने लगता है। इस स्थिति पर यदि प्रश्नानुसार बोला गया है कि बर्तन को यदि उस स्थिति से थोड़ा दबा दिया जाए, अर्थात एक भार एक अलग सा उसका नीचे की ओर लगाया जाए, तब वह अपनी स्थिति माध्य स्थिति से ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर किसी निश्चित दूरी, जिसे हमने x मान लिया है, x के विस्थापन के साथ, जिसका आयाम x से प्रदर्शित है, ऊपर नीचे गति करने लगती है। इस प्रकार की गति इसके लिए सरल आवर्त गति होगी। चूंकि इस गति के लिए हम विभिन्न दोलन काल के लिए सूत्र की विस्थापन करनी है, इसके अंतर्गत यदि हम उसके द्रव्यमान की कल्पना करें बर्तन के, तब बर्तन का द्रव्यमान हमें द्रव्यमान जिसे यदि हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं, वह उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। जहाँ आयतन गुणा घनत्व, जहाँ आयतन उसके लिए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई तथा घनत्व उसका जिससे रो से प्रदर्शित किया गया है उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। इस सूत्र से हम उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस स्थिति पर हम यदि कहें इसके द्रव्यमान के अनुसार, इस भार के अनुसार ही उस पर एक भार नीचे की ओर अगर लगाया जाए, तब वह कुछ x गहराई तक विस्थापित होगा। उस x गहराई में विस्थापित होने के बाद वह अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष ऊपर और नीचे दोलन करने लगता है। इस प्रकार हमने यह बताया कि यह सरल एक आवर्त गति करती है। तब हम यह कह सकते हैं इसके भार को संतुलित करने के लिए बेलन पर लगने वाला प्रत्यानयन बल बेलन पर जो उसकी स्थिति को सापेक्ष परिवर्तन के लिए प्रक्षेपित करती है, वह उस वस्तु द्वारा अर्थात उस बर्तन द्वारा हटाए गए द्रव अर्थात विस्थापित द्रव के भार के अनुरूप एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर आरोपित करती है। अब इस स्थिति पर ऊपर की ओर आरोपित बल और बेलन पर प्रत्यानयन बल नीचे की ओर इस स्थिति को संतुलन बनाते हैं, अर्थात यह स्थिति संतुलित स्थिति कहलाती है। संतुलित स्थिति पर जैसे यदि जहाँ प्रत्यानयन बल को यदि हम F से प्रदर्शित करें तथा हटाए गए द्रव के विस्थापित भार को जो उत्प्लावन बल को प्रदर्शित करता है ऋणात्मक रूप से, चूंकि उसकी दिशा ऊपर की ओर है, हम उसके आयतन गुणा घनत्व उस द्रव के और g के गुणनफल के बराबर होगा। जहाँ यदि हम इसकी तुलना करें तब इसका मान a गुणा रो1 से, जिससे हमने द्रव के घनत्व को तुलना की है, g के मान f से प्रदर्शित होंगे। इसे समीकरण हम 1 नाम देते हैं। समीकरण 1 के द्वारा आगे यदि हम इस स्थिति पर वस्तु पर लगने वाले त्वरण अर्थात उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दोलन की मात्रा जानने के लिए त्वरण की गणना करते हैं, जिसका मान लगने वाले बल और उसके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। जहाँ इसका मान ऋण a गुणा रो1 गुणा g प्राप्त होगा तथा m के रूप में हमारे पास मान a गुणा l गुणा रो प्राप्त होता है। जहाँ a और a के मान हट जाएंगे, तब हमें प्राप्त मान त्वरण का जो ऊपर की ओर जिसकी दिशा होगी उसका मान हमें लगभग रो1 g अनुपात l गुणा रो से प्रदर्शित होगा, जिसे हम त्वरण के रूप में इसका मान इस समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे हमें अब इसके लिए वस्तु की तुलना इस स्थिति पर करनी है, जिसे हम कह सकते हैं x के रूप में करी है, जहां हम कह सकते हैं x विस्थापन को बताता है एक स्थिति से, जिस स्थिति पर वो आयाम के अनुसार ऊपर और नीचे विस्थापित होती है। जहां त्वरण को हम कह सकते हैं वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, विस्थापन अर्थात x के समानुपाती है। इस स्थिति पर ऋण रो1 g अनुपात रो l को हम नियतांक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यदि हम सरलावर्त गति की बात करें तब त्वरण की मात्रा उसके कोणीय वेग के वर्ग तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इस स्थिति पर यदि इसकी तुलना हम ऋणात्मक मान से करें, जो कि उसकी स्थिति को बदलने के लिए विपरीत दिशा पे कोशिश करती है, इन दोनों के मानों को हम समीकरण से देखते हैं।
इस समय हम यह कह सकते हैं कि यह गति यदि सरल आवर्त गति है तो उसके लिए हमने सूत्र प्रस्तुत किया। इन दोनों स्थितियों पर त्वरण की तुलना हम करते हैं। ए की तुलना यदि हम करें तब इसका मान हमारे लिए ऋण ओमेगा वर्ग गुणा एक्स बराबर रो 1 जी अनुपात एल गुणा रो गुणा एक्स को प्रदर्शित करता है, जहां ओमेगा के मान को यदि हम संभवतः देखें तब इसका मान रो 1 गुणा जी अनुपात एल गुणा रो से प्रदर्शित होता है वर्गमूल के मान में। अब इसी मान को यदि हम तुलना करें जो कोणीय वेग को बताता है, जहां कोणीय वेग का मान ओमेगा के रूप में हम जानते हैं ओमेगा का मान 2 पाई अनुपात आवर्तकाल से संबंधित होता है। यदि आवर्तकाल के मान को हम इस स्थिति पर रखें तब ओमेगा के मान के अनुसार इसका मान 2 पाई अनुपात टी से हम इसका मान रो 1 गुणा जी एल गुणा रो से प्रदर्शित करते हैं। इनके मान को आगे यदि हम टी के मान से संशोधित करके रखें तब टी का मान हमारे लिए टी का मान संयुक्त रूप से हमारे पास 2 पाई अनुपात एल गुणा रो अनुपात रो 1 गुणा जी के गुणनफल से प्रदर्शित होता है। यही हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में कि इस स्थिति पर सरल आवर्त गति करते हुए दोलन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए दोलन के आवर्तकाल के लिए, जहां पर हमें इसका मान प्राप्त हुआ है 2 पाई वर्गमूल एल रो अनुपात रो जी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड।